हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आवर चैनल द स्टूडेंट्स कनेक्शन। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा यहाँ पे संधि। मैंने आप लोगों से बोला था बीएड वालों, जो भी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम वाले हैं वो खास ध्यान देंगे इस वीडियो पे। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं हिंदी ग्रामर के वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा और मैं वापस से लेके आया हूँ आप लोगों के सामने संधि। इससे पहले कि समास मैंने पढ़ा दिया है, समास आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ेंगे संधि। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा संधि, जिसे हम संयोग भी कहते हैं, संधि या संयोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं संधि का, कि संधि का इंट्रोडक्शन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे संधि। संधि क्या होती है? तो संधि होती है दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के। देखिए, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? वर्ण का मतलब अक्षर होता है। ठीक है, तो दो वर्णों यानी कि दो अक्षरों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, जो भी विकार उत्पन्न होता है या जो भी बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं कि दो वर्णों के मेल से यानी कि दो अक्षरों के मेल से, मिलने से जो भी विकार उत्पन्न होता है यानी कि जो भी बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे विद्या धन आलय। विद्या धन आलय, यहाँ पे देखिए अक्षरों का ही यहाँ पे मिलन हुआ है। समझ में आ रही बात? तो विद्या धन आलय यानी कि विद्यालय। अब चलते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ देखिए संधि तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। ठीक है, तो संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला हुआ स्वर संधि, दूसरा हुआ व्यंजन संधि और तीसरा हुआ विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये था संधि। संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ तक तो आप लोगों ने जान लिया। लेकिन अक्सर संधि में होता क्या है? ठीक है, संधि में क्या क्या होता है उसके लिए यहाँ पे चलते हैं कुछ मुख्य बातें। देखिए, मैं संधि को यहाँ ट्रिकी तो पढ़ाऊँगा, लेकिन आखिरी में जहाँ पे यूज कैसे करना है या उसको कैसे पहचानना है वो सब मैं ट्रिकी पढ़ाऊँगा। लेकिन संधि क्या है, उसमें क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। संधि मतलब किसी अक्षरों के बीच यहाँ पे क्या हो रही है? संधि हो रही है, मिलन हो रहा है, मिलाप हो रहा है। ठीक है, तो संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। ठीक है, अब देखिए, संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। संधि देखिए, यहाँ पे संधि हुआ है, यहाँ पे विद्या धन आलय पे संधि हुआ है। ठीक है, इसलिए ये विद्यालय हुआ है। लेकिन जब हम संधि को तोड़ रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। संधि में जब अक्षरें जब अलग अलग होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे विच्छेद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं समझ में आए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे संधि को तोड़ने को क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, विच्छेद के लिए दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए। विच्छेद के लिए क्या होने चाहिए? दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए, तभी जाके क्या होगा? उनका विच्छेद होगा। ठीक है, अब देखिए, संधि का जो विलोम होता है वो विग्रह होता है। संधि का विलोम विग्रह होता है। कैसा होता है? संधि का विलोम विग्रह, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे एक और बात देख लीजिए, संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है। कहाँ होती है संधि? केवल तत्सम शब्दों में। तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों में नहीं होती है। तो संधि कहाँ होती है? तो तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों में नहीं होती है। ठीक है, एक बार फिर से हम ऊपर से देख लेते हैं। संधि दो वर्णों या दो अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, जैसे विद्या धन आलय। और यहाँ पे फिर देख लेते हैं, संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, और कुछ मुख्य बातें। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं और विच्छेद के लिए दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए। संधि का विलोम विग्रह होता है और संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों में नहीं होती है।
ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग संधि के प्रकार।